अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आप देख रहे हैं चैनल हु एम अकेडमी और सीसीएस पे वीडियो बना रहे हैं और अब हमारा चल रहा है क्लस्टर 2। उसमें है ग्रुप आईआरएस, पीसीएस एंड सीएनटी, ये वाले जो हैं राइट। उनमें सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसकी ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, जो कि कॉमनली इकोनॉमिक्स यूज हुआ है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अंदर भी, और इकोनॉमिक्स यूज हुआ है पंजाब पब्लिक सर्विस ऑफ पुलिस सर्विस ऑफ द पाकिस्तान में भी, और वही इकोनॉमिक्स यूज हुआ है फॉरेन सर्विस ऑफ द पाकिस्तान में और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में। दोबारा रिपीट कर दूं, एक ही इकोनॉमिक्स कितनी जगह रिपीट हुआ जो बन चुका है पहले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसके बाद पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर, पीएसपी जिसे कहते हैं, फॉरेन सर्विस ऑफ द पाकिस्तान के अंदर और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर यूज हो चुके हैं। अब यही इकोनॉमिक जोन्स है, ये आईआरएस के अंदर भी है, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अब बात करें हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो बाकी किसी के और के अंदर यूज नहीं हुआ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो यूज होगा वो पास के अंदर भी यूज होगा, और उसके अलावा रेलवे की डिपार्टमेंट की जो जॉब्स होंगी या पोस्टल ऑफिस की जो जॉब्स होंगी उसमें भी ये यूज होगा। सबसे पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे पढ़ते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रखना बेनता आसान है। अगर आपने एमबीए नहीं भी किया हुआ तो आप फिर भी इसे रख सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। बिजनेस एनी लीगल एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू अर्न अ प्रॉफिट, यानी कोई भी ऐसा लीगल काम जो आप करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसे आप बिजनेस कह सकते हैं। बिजनेस की कुछ टाइप्स आती हैं, 3 टाइप्स होती हैं मेजर जो पॉपुलर है। सोल ट्रेडरशिप आती है, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं, ठीक है, तो सिंगल ऑनरशिप भी कह सकते हैं। दूसरा आता है पार्टनरशिप, जिसका एक्ट 1932 है, और जॉइंट कंपनी एक्ट 1956 है। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है, सोल ट्रेडरशिप जिसमें सिर्फ एक बंदा कारोबार करता है, उसे कोई लीगल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, राइट। वो जब मर्जी कारोबार ओपन करे बंद करे। कैपिटल जिसे सरमाया कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, उसकी तादाद इसमें कम होती है। अब वो बंदा चला गया, फोर्थ हो गया, कारोबार बंद हो गया। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अल्फाज से बात हो रहा है। पार्टनरशिप दो बंदों का मिलाप, यानी दो बंदे मिलके आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं बिजनेस करने के लिए। प्रॉफिट लॉस के दोनों के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है फिर भी इसके अंदर, कि वो अपना नुकसान ज्यादा नहीं करना चाहते, अपने शेयर्स के नुकसान में देना चाहते हैं। तीसरा आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट कंपनी में दो किस्म की कंपनी होती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट जो होते हैं, प्राइवेट वो होते हैं जिसमें 100% शेयर अवाम के होते हैं, और पब्लिक उसे कहते हैं जिसमें 50% शेयर अवाम के, 50% शेयर गवर्नमेंट के होते हैं। अब इसमें मेंबर्स कितने कितने होते हैं वो आपने पढ़ना पड़ेगा। ये तो याद है सारा कुछ, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ लेना, टाइम ज्यादा लगने का मुझे बता देता हूँ। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो वैसे तो मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। और अगर बैंकिंग कर रहे हैं तो मिनिमम बैंकिंग में जो है वो 10, और जो ऑर्डिनरी बिजनेस है उसमें 20। और पब्लिक में अगर हम चले जाएं, और तो पब्लिक में मिनिमम जो हैं वो राइट वो होने चाहिए आपके 7, और मैक्सिमम जो हैं वो अनलिमिटेड। और जो आपके हैं प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है 50, इतने आपको होने चाहिए। मेंबर्स की तादाद और लीगल एसोसिएशन सबसे पढ़े। अब आते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के में। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ कि आपने लिख लें ताकि उसे प्रैक्टिस कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्कस द मेजर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विद एग्जांपल। लिख लिया। व्हाट इज लीडरशिप? Differentiate between transitions and transformation leadership styles. अगला, explain Maslow's hierarchy of needs. ये Maslow's hierarchy of the needs ग्रेजुएशन में भी आता है, मास्टर में भी आता है, और एमफिल में भी आपकी जान नहीं छोड़ता है। इसमें एक्स और वाई के दो रूल्स हैं, राइट, जिनके मुताबिक वो बताते हैं कि हम किसी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, किस तरह प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं, सारी चीजें। मैस्लो, इसे मैस्लो बोलते हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ रूल्स नीड्स, ठीक है, लेकिन रूल्स आते हैं ये, राइट। तो उसके बाद आता है हमारा टू फैक्टर थ्योरी। ये भी वही मैस्लो की दरियाफ्त है, वो पढ़ लेना। जैसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ द मनी भी होती है। उसके बाद आता है डिफाइन मार्केटिंग मिक्स 4 पीस। 4 पीस कौन से होते हैं? प्राइस, प्रोडक्ट, उसके अलावा प्लेस और पब्लिसिटी। हाँ, शुक्र है याद आ गया, मैं भूल जाता हूँ, बड़ी बात। 4 पीस, प्राइस, प्रोडक्ट यानी कीमत, चीज, उसके बाद आता है प्लेस जहाँ पर है, और पब्लिसिटी। आपसे पब्लिक प्रमोशन कैसे करेंगे, प्रमोशन का वर्ड भी लिखा होगा किताब में। अक्सर लोग कमेंट कर रहे होते हैं सर आप पेपर देने चले जाए, तो क्या ही बात है। मैंने ना आज से काफी साल पहले अप्लाई करना सब्जेक्ट छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अब लोग मुझे पहचानना शुरू हो गए।
पहले मैं बहुत सारी जॉब से अप्लाई करता था, सेलेक्ट होता था, लेकिन मैं ज्वाइनिंग नहीं देता था, सेलेक्ट होता फिर ज्वाइनिंग नहीं देता। इवन कि एक बार भी याद है, मैं एक पीपीएससी का टेस्ट देने गया हुआ और मार्क्स पहन के गया हुआ था, राइट। और मैंने वो, क्योंकि मैं टेस्ट इसलिए देता था ताकि मुझे पता हो कि टेस्ट में होने वाला क्या। अगर मैं टेस्ट ही नहीं दूंगा और टेस्ट पास नहीं करूंगा तो भला मैं आपको पास कैसे करा सकता हूँ। कॉमन सी बात थी मेरे पॉइंट में कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर दिस, देन आई कैन इजीली गाइड यू। तो मैं जब वो टेस्ट देने गया हुआ तो वहाँ पर एक लड़का जो उनसे ना वो बैठा हुआ, तो उसने ना कहीं मेरे कान के पास ऐसे ना मुझे कि उसे झलक पड़ी और उसे शक हुआ मेरे को। उसने कहा, आप सरोकार हैं? मैंने माँ से मैं कहा, कह रहा सर आपकी तो वीडियो सुन के तैयारी करके आया हूँ मैं। ये चुप कर जा बेटा। तो उसका जो रिजल्ट आया तो उससे ज़्यादा ही नंबर थे मेरे, राइट, और उसके भी नंबर थे। तो फिर मैंने उस दिन से फैसला किया कि मेरे मार्क्स थे, मुझे जहाँ तक याद है वो टेस्ट था लेक्चरर इन कॉमर्स का, और वो टेस्ट हुआ था पीपीएससी के थ्रू, और ईयर याद नहीं मुझे, और वो 100 मार्क्स का था। उसमें से मेरे गालबन उस टाइम मेरिट बड़ा लो बनता था, इतना हाई मेरिट नहीं हुआ। अब तो मेरिट 80-85 जाता है ना, अरे 69 या 70 इतने मार्क्स होंगे, 60 एंड 70 इतने मार्क्स रहते थे उस टाइम। जिसके अगर 50-51 मार्क्स रहते थे समझो उसकी जॉब पक्की है, राइट। तो ये था तो 60 एंड 70 मेरे थे, और उसके मेरे ख्याल 56-58 इतने उसके मार्क्स रहते रहे। और उसके बाद से मैंने सोचा था मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे सोचेंगे उस्ताद ही आया हुआ टेस्ट देने के लिए, राइट। तो उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा जॉब्स हासिल की हैं जिनका रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मेरे के अथेंटिक रिकॉर्ड में बस कागज़ों की सूरत में अवेलेबल है, राइट। मुझे पता है कि आवाम सोचती है, लेकिन सब कुछ कुर्बान करते हैं सिर्फ आपके लिए, और बैठा हूँ इस कमरे में आपके लिए। आप हैं, कामयाब हो जाएंगे इतना बहुत है। मैं चला जाता तो एक ही बेकार जाता ना, आज बेकार रुक गया तो हज़ारों बेकार तो मौजूद है ना, ये भी तो देखा करो। हम किसी और तरफ निकल गए। व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, ये करना है। एक्सप्लेन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, व्हाट आर इट्स स्टेजेस, स्टेज कौन से हैं। व्हाट इज ब्रांडिंग एंड हाउ डज इट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डिस्कस डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वाला तो लाजमी आ जाएगा क्वेश्चन। आगे डिफाइन ह्यूमन सोर्स प्लानिंग, ह्यूमन सोर्स क्या होता है, एचआर सिस्टम जिस तरह एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है स्पेसिफिक जॉब के लिए। डिस्कस द प्रोसेस एंड मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। What is training and development? How does it improve employee performance? Discuss different types of the performance appraisal system. What is financial statement analysis? Define working capital management. Discuss the time value of the money. Differentiate between cost accounting and financial accounting. Explain the concept and advantage of the break even analysis. ये सब क्वेश्चन आपने नोट बना के पढ़ लेना है, इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा करना है। देखते हैं चैनल हुआ हम के भी दोबारा मुलाकात होगी।